आज आप लोगों को एक ऐसा ज़बरदस्त मोहिनी मंत्र देने वाला जिसके माध्यम से आप स्त्री पुरुष या किसी भी व्यक्ति को जल्दी से जल्दी तीव्रता से अपने वश में कर सकते हैं और ऐसे वश में कर सकते हैं, ऐसे मोहित कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आपसे कभी दूर हो ही नहीं पाएगा। यकीन नहीं है तो इस प्रयोग को कर लेना, इस साधना को कर लेना। फ़र्क इतना है कि अगर आप इसको जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से करते हैं तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना। आदेश आदेश आलोक निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप सब लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त मोहिनी प्रयोग देने वाला हूँ। ये जो मोहिनी है इसको श्यामाकौर मोहिनी कहा जाता है और श्यामाकौर मोहिनी का नाम सुनते ही बड़े बड़े साधक कांप जाते हैं, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और इस सिद्धि के बाद आप घर बैठे बैठे किसी भी स्त्री पुरुष का वशीकरण कर सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कि श्यामाकौर मोहिनी जो है उसकी शक्ति जो है, उसकी जो ताकत है, अभेद्य है, उसकी जल्दी से काट नहीं होती है। परंतु इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि तंत्र में हर एक शक्ति की काट है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि माता श्यामाकौर मोहिनी जो है उसकी काट ना हो, क्योंकि हमें वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वो मंत्र ढूंढना पड़ेगा जो श्यामाकौर मोहिनी की क्रिया को काट सके। इसके लिए आप नरसिंह मंत्र भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा आपको मैंने बता दिया कि किस मंत्र से आप काट कर सकते हैं, परंतु इसके अलावा अन्य भी प्रयोग है जिसके द्वारा आप श्यामाकौर मोहिनी की काट कर सकते हैं। परंतु अभी विषय श्यामाकौर मोहिनी की काट का नहीं, अभी विषय है श्यामाकौर मोहिनी साधना का। और माता श्यामाकौर मोहिनी जो है उसको 5 बाबरियों की धर्म बहन भी माना गया है। ठीक है, माता श्यामाकौर मोहिनी आज के समय की तंत्र की सबसे बड़ी मोहिनी शक्ति है और इनके मंत्रों व प्रयोगों के द्वारा वशीकरण मोहन कर्म बड़ी तीव्र गति से होता है। ठीक है, और ज़्यादातर इनकी क्रिया की काट जल्दी नहीं होती है, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया। ठीक है, क्योंकि माता श्यामाकौर मोहिनी मोहन विद्या की देवी है और इसके अलावा इनके मंत्रों का प्रयोग उच्चाटन, विद्वेषण, मारण आदि कर्मों में भी किया जाता है। और हमारे तंत्र क्षेत्र में श्यामाकौर मोहिनी जो है वो तंत्र में 8वें स्थान पर आती है। पहले स्थान पर जो मोहिनी है वो है परम शक्ति महाआदि शक्ति की मोहिनी, और दूसरे स्थान पर काम कला काली की मोहिनी है, और तीसरे स्थान पर भगवान विष्णु की मोहिनी है, चौथे स्थान पर माता कामाख्या की मोहिनी है, और 5वें स्थान पर कृष्ण मोहिनी है, और 6ठे स्थान पर गणेश मोहिनी है, और 7वें स्थान पर देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी जिसे तंत्र में महेंद्र मोहिनी के नाम से जाना जाता है, और 8वें स्थान पर श्यामाकौर मोहिनी आती है। श्यामाकौर मोहिनी से ऊपर ये जो 7 मोहिनी है ये 7 देव स्तर की मोहिनी है, लेकिन माता श्यामाकौर जो है वो पूरी तरह से इंसानी मोहिनी है। आप लोगों को एक और सच बताता हूँ कि जो मुख्यतः श्यामाकौर मोहिनी है असल में वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ही है, और सत्यभामा को ही आज के समय पर श्यामाकौर मोहिनी के रूप में पूजा जाता है। जिस तरह से माता द्रौपदी को माता शिकारी जोगिनी के रूप में पूजा जाता है, उसी तरह से माता सत्यभामा को श्यामाकौर मोहिनी के रूप में पूजा जाता है। और श्यामाकौर अर्थात कृष्ण कौर, तो इसलिए जो कृष्ण कौर है श्यामाकौर मोहिनी जो है वो माता सत्यभामा का ही रूप है, और माता सत्यभामा को ही श्यामाकौर मोहिनी के रूप में पूजा जाता है। अब रही बात इसकी साधना की, आज जो मंत्र दे रहा हूँ वो मंत्र है हिमाचली मंत्र, और इस मंत्र के द्वारा आप माता श्यामाकौर मोहिनी को सिद्ध कर सकते हैं। एक बार आपसे ये सिद्ध हो गई फिर आप वशीकरण चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, फिर बड़े बड़े कार्य आप चुटकियों में कर सकते हैं। पहले आप सामग्री सुन लेना, इस साधना में कौन कौन सी सामग्री लगेगी उनको आप नोट कर लो। ठीक है, 21 प्रकार का श्रृंगार लगेगा, 7 लड्डू लगेंगे, 7 प्रकार की मिठाई, 2 मीठे पान, 7 सुपारी, 7 खोए के पेड़े, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 मिश्री की डली, 7 पूरियाँ, थोड़ा सा हलवा, 7 प्रकार के मेवे, 7 तरह के फूल, लुभान, गुलाब, सगर, चमेली का इत्र। ठीक है,
ये सारा सामान आपने पहले दिन इकट्ठा कर लेना है। फिर आपने करना कब है इस साधना को? शनिवार या रविवार या मंगलवार की रात को करना है, घर से बाहर। घर के अंदर नहीं करनी है साधना, ठीक है ना, नदी के किनारे करनी है। ये घर से बाहर जाकर किसी एकांत जंगल में या किसी एकांत खुले स्थान पर करनी है, ठीक है। नहान धोकर आपने वहाँ पर जाना है रात्रि 11 बजे के आसपास, और रात्रि 11 बजे के समय आपने लाल आसन के ऊपर बैठना है, लाल कपड़े पहनकर, और दिशा जो रहेगी वो पूर्व दिशा रहेगी। और इसमें जो माला प्रयोग होगी जाप के लिए, वो आपको लाल रंग की माला रखनी होगी, या लाल चंद्र की माला का प्रयोग कर सकते हैं, या लाल मूंगे की माला का प्रयोग कर सकते हैं जाप के लिए, ठीक है। 108 माला जाप आपने करना है, या फिर 51 माला जाप आप कर सकते हैं। और माला का जो जाप होगा वो हिमाचली पद्धति से होगा, ठीक है। जो हिमाचली पहाड़ी पद्धति माला फेरने की है उसके माध्यम से जाप होगा। उसमें क्या होता है कि आपका मंत्र चलता रहेगा, माला के दाने कंटिन्यू चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि एक बार मंत्र पढ़ा तो एक दाना घुमा, उसमें दाने कंटिन्यू घुमाते रहना पड़ता है। हो सके तो मैं आपको एक बार वीडियो में बताऊंगा, आने वाली जो आगे वीडियो रहेगी उसमें आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि हिमाचल में जो पहाड़ी पद्धति से माला फेरी जाती है वो कैसे फेरते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपने माला फेरनी है। लोभान में आपने इत्र मिला लेना है और उसको आग पर आपने डाल देना है और उसकी धुनी जला देनी है। और साधना काल में ये धुनी जलती रहे और बीच बीच में आपने इत्र मिला हुआ लोभान थोड़ा थोड़ा डालते जाना है आग पर, ठीक है। माता शाम को और मोहिनी का आपने पंचोपचार से पूजन करना है, भगवान श्री कृष्ण का आपने पूजन करना है, और माता को आपने 21 प्रकार का श्रृंगार चढ़ाना है और मिठाइयों का भोग लगाना है, अंगारी जलानी है। उसमें आपने माता शाम को और मोहिनी के लिए 7 लौंग, 7 सुपारी और 7 इलायची चढ़ाना है, और 2 मीठा पान चढ़ा देना है। मिश्री की डोली को आपने माता को चढ़ाना है, 7 सुपारी, 7 खोए के पेड़े को आपने लगाना है, और 2 मीठा पान भी आपने लगा लेना है। 7 प्रकार के फूल माता के चरणों में आपने चढ़ाने हैं, और गुलाब जल, गुलाब के इत्र का आपने 2 फोआ माता को चढ़ाना है। सगर चमेली इत्र आपने अर्पित करना है। फिर आपने जाप खत्म होने के बाद आपने 7 पूरियों पर थोड़ा थोड़ा सा हलवा रख कर माता को चढ़ाना है भोग के रूप में। इस तरह से आपने 41 दिन तक करना है। अगले दिन आपने जो श्रृंगार चढ़ाया है 21 प्रकार का, वो श्रृंगार आपने किसी सुहागन स्त्री को दे देना है, और बाकी जो मिठाइयाँ हैं वो बच्चों में बांट देनी है, और मिश्री भी आपने बच्चों में बांटनी है, और हलवा पूरी आपने गाय को खिला देनी है, ठीक है। अब दूसरे दिन आपने क्या करना है कि श्रृंगार इत्यादि नहीं लेना है, ठीक है, नहीं रखना है। बस मिश्री, हलवा पूरी और 2 मीठे पान, 7 सुपारी, लोभान, इत्र, 7 प्रकार के पुष्प आदि आपने रखने हैं दूसरे दिन से लेकर 40 दिन तक, ठीक है। और जो अंतिम 41वां दिन रहेगा उस दिन आपने पहले दिन जैसा सारा सामान रखना है और चढ़ाना है, और अंतिम दिन आपने हवन करना है। इस तरह से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, फिर आप प्रयोग कर सकते हैं। अब जब प्रयोग करना है आपने सारा सामान लेना है, ठीक है। जो सारा सामान आपने पहले दिन साधना में चढ़ाया है वो सारा सामान आपने लेना है, और उस सामान को आपने माता शाम को और मोहिनी को चढ़ाना है, और अपने मंत्र को 11 बार या 21 बार पढ़ना है। और जिसका भी आपने वशीकरण करना है, मोहनीकरण करना, जिसके ऊपर उसका फोटो रखना, उसका नाम इत्यादि बोल देना है, और माता से प्रार्थना करनी है, और मंत्र का जाप कर लेना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 11 दिन में उस व्यक्ति का पूर्ण वशीकरण हो जाएगा। 3 दिन में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 3 दिन में उस व्यक्ति के साथ जिसके लिए आप उसका मोहिनीकरण कर रहे हैं, मोहिनी का प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ उसकी बातचीत होना शुरू हो जाएगी, परंतु 11 दिन में पूर्ण वशीकरण हो जाएगा। ये आजमाया हुआ प्रयोग है, आप इसको कर लीजिए। और जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, जब प्रयोग करना है, फिर आपने मुझे मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पर, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है आपने प्रयोग, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको कि प्रयोग कैसे करना है। अगर और ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो आप सब लोग को देखते नहीं है, ठीक है। फिर इतनी फालतू की लंबी वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि लंबी वीडियो को आप सब लोग को देखते ही नहीं है, ठीक है। तो जब प्रयोग करना है आप सब लोगों ने मुझे मैसेज कर लेना है, मंत्र आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती, आदेश आदेश, अलख निरंजन। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन तंत्र के ये रहस्य लुप्त ना हो जाए और आगे भी आप तक पहुंचते रहे, तो आप आगम रहस्य परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर